Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography instructor, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography lesson. Dear students, I hope by now you have finished the bridging. Very good. So my dear students, let's just quickly look at the student learning outcome for today. आज आप differentiate कर सकेंगे between seas and oceans. So my dear students, seas versus ocean, ये हमारा आज का focus है. इन दोनों ही पानी के ज़खायर में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि ये दोनों से एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं, क्योंकि अक्सर हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे होते हैं. अर्थ जो है ये इट्स अ बिग बॉल, जो कि अगर आप इसको देखें स्पेस से तो ये यूजुअली ब्लू ज़्यादा लगता है, जैसे कि आपको इमेज में भी नज़र आ रहा है. ऐसा क्यों है, ब्लू क्यों लगता है? बिकॉज इट इज़ 71% द सरफेस हैज़ वाटर ऑन इट, राइट. इसके अलावा इफ दे लुक द सेम ऑन द मैप, सो व्हाट डज सेपरेट देम? सो बेसिकली इनका साइज जो है ये इन दोनों चीज़ों को सेपरेट करता है. इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये मैप देखें. आप यहाँ आपको मेडिटेरेनियन सी नज़र आ रहा है और मेडिटेरेनियन सी के इर्द गिर्द आपको लैंड नज़र आ रहा है. तो दैट मीन्स कि लैंड, यूजली जो सीज होते हैं दे आर सराउंडेड बाय लैंड या इनके पास कोस्ट होती है. जबकि अगर हम ओशन की बात करें तो ओशन एक बहुत बड़ा वास्ट एक्सपेंस होता है जो कि सी के आगे पाया जाता है. ये मैं आगे चल के भी आपको मैप में भी दिखाती हूँ. अब जो सी है ये किस तरीके से बनता है, या समंदर जो है ये किस तरीके से बनता है. दरियाओं का पानी जो है ये पहाड़ों से निकलता है, ये आप पिछले ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं. और फिर अल्टीमेटली ये कहाँ आकर गिरता है? इट फॉल्स इनटू अ सी. जैसे कि अरेबियन सी, इट स्टार्ट्स इन द माउंटेन्स एंड एंड्स अप इनटू द सी. इंडस रिवर जो है ये स्टार्ट होता है माउंटेन से और अरेबियन सी में जाकर गिरता है. तो माय डी स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ जो एग्जांपल्स हैं सी की, उसमें मेडिटेरेनियन सी आ जाता है, रेड सी आ जाता है, अरेबियन सी आ जाता है, कैरेबियन सी आ जाता है. यहाँ आपको जो एग्जाम्पल मैं देना चाह रही थी कि आप ये देख सकते हैं कि पहाड़ों में से क्या शुरू हुआ, दरिया शुरू हुआ और अल्टीमेटली इट एंड्स अप इनटू द सी. और सी के आगे जो बड़ा वास्ट पानी का एरिया होता है इसको हम क्या कहते हैं? ओशन कहते हैं. एक ओशन के अंदर मल्टीपल सीज भी पाए जाते हैं. अब मैं आपको क्या दिखाऊंगी, आपको मैं मैप दिखाऊंगी, ओशन एंड सी का मैप दिखाऊंगी, वर्ल्ड मैप. लेट्स जस्ट क्विकली मूव फॉरवर्ड टू इट. पहले मैं आपको इसके जरिए दिखाऊंगी. यहाँ आपको ओशंस एंड सीज जो है वो इकट्ठे नजर आ रहे हैं. आपको इंडियन ओशन नजर आ रहा है, इंडियन ओशन नजर आ रहा है, ठीक है, राइट. एंड देन देयर इज अरेबियन सी और इसी इंडियन ओशन के अंदर देखिए बे ऑफ बंगाल भी है, साउथ चाइना सी भी है, ये तमाम इसी ओशन का हिस्सा है. फिर यहाँ अटलांटिक ओशन की तरफ आ जाए. अटलांटिक ओशन में भी कैरेबियन सी भी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको भी है और नॉर्थ सी और बहुत सारे सी जो हैं वो इसका हिस्सा हैं, राइट. तो सी जो है वो छोटा होता है बट दोनों ही सॉल्टी होते हैं, लेकिन सी जो है वो ओशन से छोटा होता है एंड इट इज समहाउ इनक्लोज्ड बाय लैंड एरिया. यहाँ अरेबियन सी को भी अगर आप देखें तो इट इज इनक्लोज्ड बाय लैंड एरिया. अच्छा जी, अब हम बड़े पानी के जखीरे की तरफ चलते हैं, व्हिच इज द ओशन. पावर पॉइंट पे वापस चलते हैं एंड लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट इट. सो ओशंस आर नॉट इनक्लोज्ड बाय लैंड, ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंस होता है, बड़ा फैला हुआ पानी का जखीरा होता है एंड दीज आर द लार्जेस्ट वाटर इन द अर्थ. इसके अलावा यहाँ पर अगर आप ओशन में नीचे जाएं तो आपको ओशन प्लेन्स नजर आते हैं. इसके अलावा ओशन ट्रेंचेस नजर आती हैं, गहरे खड्डे, बहुत गहरी गहरी खाइयां. इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम ट्रेंचेस कहते हैं. और ये जो प्लेन फ्लैट एरियाज होते हैं इनको हम अबेसल प्लेन्स भी कहते हैं. एग्जाम्पल ऑफ ओशंस, देयर आर 5 ओशंस: अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन एंड देन हियर इज सदर्न ओशन, जिसको समटाइम्स लोग एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं, राइट. सो दीज आर 5 ओशंस. मेन डिफरेंस अब आपके सामने है. सी क्या होते हैं? दे आर स्मॉलर, इनक्लोज्ड बाय लैंड. ओशंस आर बिगर एंड दे आर नॉट इनक्लोज्ड बाय लैंड. 71% दे आर फिल्ड बाय द ओशंस एंड सीज. ओशंस छोटे होते हैं, ओशंस सीज छोटे होते हैं, ओशंस बड़े होते हैं. Practically, they are enclosed by continents or by land. These are not enclosed by any land. जहां पे भी इनका टकराव होगा लैंड से वहां पर सी मौजूद होगा. डेप्थ की अगर बात की जाए तो सी क्योंकि लैंड के करीब होता है तो ये शैलो होता है, वेयर एज ओशंस आर डीपर. और सॉल्ट कंटेंट की अगर, क्योंकि दोनों ही सॉल्टी हैं, अगर हम इनकी बात करें तो मुख्तलिफ सी का सॉल्ट कंटेंट मुख्तलिफ होता है. द टाइप ऑफ रिवर वाटर दैट एंड्स अप इनटू इट, तो इसकी वजह से इसका वेरी करता है
salt level. लेकिन जो ocean का salt level होता है, it is very consistent. So my dear students, अब आपने यहाँ identify करना है which one is the ocean and which one is the land. Which one is the sea? A या B? आप मुझे बताएं कि A क्या है? Is it a sea or an ocean? Very good. It is a sea. और कौन सा sea है? It is Red Sea. Right? And this is which ocean it is? This is Pacific Ocean. Right? So my dear students, I hope you have understood the lesson. आप formative check complete करेंगे by the end of this lesson. Then you will complete the formative check in your workbook. Further, your teacher will assign you with the homework that is also given in your workbook under Thrive. I'll see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.